नासिक में कल 8 बांग्लादेशी पकड़े गए। जब वो खबर में पड़ रहा था तो पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि खुफिया ऑपरेशन चलाया गया तो के पीछे चली जाए, वो भी कोई गुनाह ना हो। मैं इससे पहले भी बोला कि इस शहर में ये तो हुआ है कि मर्दों के साथ के वो बेगुनाह जेल गए, मगर मालेगांव की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि बेगुनाह औरतें जेल में जा रही हैं। जिस पे ही बस नहीं रहा, जो कानून के रखवाले थे, जो कानून को जानते थे, उनके ऊपर भी अब कहीं न कहीं आरोपी उन्हें बना दिया गया। शहर को बदनाम किया जा रहा है। आप देखिए, नासिक में कल 8 बांग्लादेशी पकड़े गए। जब वो खबर में पड़ रहा था तो पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि खुफिया ऑपरेशन चलाया गया और उस खुफिया ऑपरेशन से 8 बांग्लादेशी नासिक में मिले। कोई किरीट सुमैया, मुख्यमंत्री, बीजेपी के कोई लीडरान का बयान आया नासिक में 8 बांग्लादेशी मिले। कभी भी आप एक बात ध्यान रखिए कि चोर को पकड़ने के लिए शोर नहीं किया जाता। अगर शोर किया जा रहा है तो यहाँ चोर नहीं है। ये सिर्फ मालेगांव के मुसलमानों से दूसरी कौम के लोग नफरत करें बांग्लादेशी के नाम पर, सिर्फ यही मकसद है बीजेपी के लीडरान का। और मैं आसिफ भाई को मुबारकबाद दूंगा कि सही वक्त पर उन्होंने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाने की बात सोची। ये वक्त की जरूरत थी। उस वक्त ये तो था कि हम कुछ लोग चले थे, मगर आप यहाँ ये धरना देख रहे हो, कहाँ तक लोग हैं। कहीं ना कहीं अब शहरियान को समझ में आ रहा है कि ये मामला कितना संगीन है। ये कोई सियासी खेल नहीं है। मालेगांव शहर की आवाम से, खास तौर से मुसलमानों से दूसरी कौम के लोग नफरत करें। कल जब आपके बच्चे एजुकेशन के लिए बाहर जाए, रोजगार के लिए बाहर जाए, तो मालेगांव के नाम से उनकी छवि बांग्लादेशी दिखे। मुझे बताओ, अगर पूना में बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं, भिवंडी में बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं, नासिक में बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं, तो पुलिस के आला अधिकारी प्रेस के सामने आकर पूरी डिटेल देते हैं। हम ये भी मांग करते हैं मालेगांव के पुलिस के आला अधिकारियों से कि जो लोगों को आपने पकड़ा है, आज तक आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं ली? आप ये क्यों नहीं बता रहे हो कि आपने इनको किस जुर्म में पकड़ा है? एक माहौल बनाया जा रहा है कि ये 3 बांग्लादेशी, 1000 बांग्लादेशी के पेपर दिए गए। मैं आपको दावे से कहता हूं कि जितने पेपर तहसील ऑफिस से बने हैं, जितने पेपर तहसील ऑफिस से बने हैं, उसमें एक भी बांग्लादेशी नहीं निकलने वाला, एक भी बांग्लादेशी नहीं निकलने वाला। अगर बांग्लादेशी होते तो ये शोर नहीं मचाते। अगर इन्होंने नासिक में खुफिया ऑपरेशन किया, अगर मालेगांव में कोई होता तो ये खुफिया ऑपरेशन करके उनको पकड़ लेते। हम तो एसआईटी कमेटी के सामने बैठकर बोले कि अगर कोई बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या दूसरे मुल्क का निकलता है तो हम खुद बॉर्डर पर छोड़ के आ जाएंगे। मगर जो हमारे शहर के लोग हैं, जो इस भारत मुल्क में पैदा हुए, जिनको सब हक हासिल है, आज उनको बांग्लादेशी के नाम से बदनाम करने की सिर्फ कोशिश की जा रही है। कोई बांग्लादेशी मालेगांव शहर में नहीं है। आप यकीन मानो, ये मामला जिस तरह से फुरका परस्तों ने उठाया है, इससे ज्यादा ताकत से आगे जवाब देने की जरूरत है, और जवाब पूरे शहर को देने की जरूरत है। अगर हम आज एक साथ नहीं आए, आज अगर हमने इत्तेहाद नहीं किया, आज अगर पूरे शहर में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के साथ खड़े नहीं हुए, तो कल
अगर आप ये सोचते हो कि आज आपके बच्चे का एडमिशन का सवाल नहीं है, आज आपके घर की औरत जेल में नहीं है, आज आपके घर का लड़का जेल में नहीं है, मगर कल जब ये लोग रोजगार और तालीम के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ दूसरी कौम, बड़ी बड़ी कंपनियां जो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मालेगांव शहर का जब आदमी वहां जाए तो उसको नौकरी आसानी से मिलना मुश्किल हो जाएंगी, बाहर मुल्क में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके पासपोर्ट से लेके हर चीज की जांच होगी, उसको देखा जाएगा। ये बड़ा संगीन मामला है। आप इत्तेहाद के साथ, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के साथ खड़े रहिए। हम जो है पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से शहरियान के साथ खड़े हैं। हमारा कोई मकसद सियासी नहीं है। सियासी कामकाज के लिए पूरे शहर को मालूम है कि दो पार्टी के लोग हैं, कारपोरेशन में ऐसे हाथ डालेंगे 10 मुद्दे निकाल के लाएंगे सियासत करने के लिए। सियासत करना मकसद होता तो रोज आना जाके वहां बैठ जाते, कोई मतलब नहीं। हमारा भी सब यूट्यूब पे आ जाता, हम भी वो सब कुछ कर सकते थे, मगर हम जो है कल छावनी में जब गए, जब MCR हुआ तो आप समझो ये उनके घर के उनके हस्बैंड है, ये उनके शौहर हैं, वो औरत को लग रहा था कि छूट गए। बोलने का मतलब ये है कि इतना भी नहीं समझ रहा है। ये बोलते हैं कि मैं क्या घर लेकर चले जाऊं क्या, वो बच्चे बोल रहे हैं मेरी अम्मी को लेकर घर चले जाऊं क्या। ये जब सुनते हैं